अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे NA96 फैसलाबाद यानी जरावाला तहसील के ऊपर मुश्तमिल जो कौमी असम्बली का हल्का है वहाँ के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन अगरचे फ़िलहाल मुलतवी हो गए हैं, लेकिन अगले महीने इम्कान है कि ये ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये हल्का बराह रास्त तो सैलाब से मुतासर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि पंजाब में तकरीबन इस वक्त तक जो है वो लाखों लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। 5,000 के करीब गांव जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ की ज़िला की जो तहसील है अलीपुर, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। इस तरह और इलाके, जलालपुर भी, बाकी इलाके भी। तो अभी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर इलेक्शन को, ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी किया था। लेकिन पोलिंग अगर से मुलतवी हुई है, लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन है वो खत्म नहीं हुई है। जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन कैंपेन जो है उसको जारी रखे हुए हैं। और ये जो हल्का है NA96 फैसलाबाद जिले का, जरावाला तहसील का, यहाँ से राय हैदर अली खान खरल कामयाब हुए थे 2024 में, और उन्होंने नवाब शेर वसीर को शिकस्त दी थी, जो इलेक्शन हार गए थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। राय हैदर अली खरल जो है वो पहले मुस्लिम लीग नून में थे, उसके MPA रहे, उसके बाद फिर वो तहरीक इंसाफ में चले गए और वहां से MLA मुंतखब हो गए। उसके बाद वो 9 मई के केस में डिस्कालीफाई हो गए। तो अब वहां पे उनकी डिस्कालिफिकेशन की वजह से 9 मई के केस में ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होगा। अब तक जो है मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं किया। वहां दो उम्मीदवारों के दरमियान जोर का इस वक्त मुकाबला है कि किसको टिकट मिलता है। डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून ने इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए हैं। NA96 का भी कर लिया है, NA104 का भी कर लिया है, और PP98 का भी कर लिया। फैसलाबाद के 2 कौमी असम्बली के हल्कों और 1 सूबाई असम्बली के हल्के के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होना है। तो इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून ने अब जो है वो अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए हैं। अब मुस्लिम लीग नून के पास 2 ऑप्शन हैं। एक ये कि वो हफ्ते 10 दिन में इसका ऐलान कर दें कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। दूसरा ये है कि वो इलेक्शन शेड्यूल दोबारा जारी होने का इंतजार करें और फिर जो है वो उसका ऐलान करें। तो उसके नतीजे में उनके पास जो अब टाइम आया है, उनको टाइम मिल गया है, तो ये टाइम जो है वो उसको बहुत हद तक, अगर उम्मीदवार का फौरी ऐलान कर देंगे तो वो टाइम उनका बच जाएगा, उनको उम्मीदवार को मौका मिल जाएगा कि वो खुल के अपनी कैंपेन कर सके। उसको पूरा एतमाद होगा कि जी मुझे टिकट मिल गया, मैं उम्मीदवार हूँ और मैंने इलेक्शन में कैंपेन करनी है। तो ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे वहाँ क्या सूरत हाल है और कितने उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं। तो बहरहाल इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर यह है जरावाला के इस कौमी असम्बली के हल्के में कि वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं, जो कि अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं है। तो उनको लगता है कि उस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया जा सकता है और तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा सकता है। तो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतरे हैं, इसके ऊपर भी आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं अपने मौजू की तरफ, आपसे गुजारिश है कि अगर अपना हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खिला दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ने इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए उम्मीदवारों के। 2 बुनियादी बड़े उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में हैं। अगरचे एक तरफ जो है वो नवाब शेर वसीर हैं जो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के टिकट पे 2024 में इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे। 94,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राय हैदर खरल ने 1,30,000 के करीब हो गए, तो वो हार गए थे उनसे और अच्छा खासे बड़े मार्जिन से हारे थे। अब वो एक दफा फिर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। अब टिकट के लिए उनका मुकाबला है यहाँ पर तलाल चौधरी, जो कि वफाकी वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला हैं और सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के। उनके भाई और वाले दोनों ने खैर अप्लाई किया टिकट, लेकिन जो ज्यादा संजीदा उम्मीदवार हैं वो उनके भाई हैं बदर तलाल चौधरी, और वो ये समझते हैं कि वो टिकट हासिल कर लेंगे। उनके वालिद जो हैं, यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी।
2024 के आम इंतखाबात में। जो सूबाई असेंबली की सीट है शहर की, उसके ऊपर दो भाइयों में मुकाबला था। एक तरफ थे कलाल चौधरी साहब के वालिद चौधरी अशरफ, और वो इलेक्शन हार गए। दूसरी तरफ जो है वो उनके भाई थे जो तहरीके साहब के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, वो इलेक्शन जीत गए। तो इस तरह छोटे भाई ने बड़े भाई को इलेक्शन हरा दिया। तो ये दो भाई जो है उनका आपस में मुकाबला था। तो अब जो है वो एक दफा फिर जो कलाल चौधरी की फैमिली है वो ये चाहते हैं कि वो मैदान में उतरे और वो ये जो इलेक्शन है इसके अंदर वो उनको टिकट मिले, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब अगर उनको टिकट मिल गया नून लीग का तो फिर उनके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं है। और अगर तहरीक इंसाफ किसी आजाद उम्मीदवार के पीछे खड़ी नहीं होती तो ये एक तरह से बहुत ज्यादा मुश्किल या टफ इलेक्शन नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। हाँ, उनको प्रॉब्लम ये होगी कि एक वन साइडेड इलेक्शन में वोटर्स को बड़ी तादाद में निकाला जाए। जो असल चैलेंज होगा और जिसकी वजह से ये जो जिमनी इलेक्शन है इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं, वो ये है कि वोटर टर्नआउट क्या होगा। मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज ये नहीं लगता अब शायद कि इलेक्शन जीतना है, चैलेंज ये होगा कि कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स को बाहर निकाल पाते हैं। मसलन अगर 2.5 लाख का या 3 लाख का फर्क किया, 3 लाख का हल्का है और 3 लाख के हल्के में जो है 3.5 या 3 लाख वोटर्स हैं और उसमें से 40,000 या 30,000 वोटर वो बाहर निकल के वोट डालते हैं और उसकी बुनियाद पर नून लीग जीत जाती है, तो उसके जो जीत है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा रहेगा कि जी देखें हमने बाइकआउट किया था तहरीक इंसाफ ने, लोगों ने हमारी आवाज पे लबैक कहा और बड़ी तादाद में वोटर्स बाहर नहीं निकले, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है और उसका कोई मुकाबला नहीं है मुस्लिम लीग नून से। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून बड़ी तादाद में वोटर्स को बाहर निकालती है, मसलन उसने 94,000 वोट लिए थे 2024 के आम इंतखाबात में, तो अगर नून लीग का वोटर जो है जो उम्मीदवार है वो नवाब शेर वसीर हो या वो कलाल चौधरी के भाई हो बदर चौधरी, अगर वो जो है 70,000 80,000 वोट लेके जीत जाते हैं तो फिर वो सवालिया निशान खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है तहरीक इंसाफ का वोटर तो बाहर नहीं आएगा, तो उनको जो वोट पड़ा था 1,30,000 वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो कम से कम बाकी वोट तो पड़ना चाहिए, लोग जो है वो निकल के जो है वो वोट डालें। और जिमनी इलेक्शन में वैसे भी दिलचस्पी कम होती है, तो असल में इस हल्के में ये देही हल्का है ज्यादा, शहर में शायद वोटिंग टर्नआउट कम हो, देहातों में हो सकता है कि वोटर्स जो टर्नआउट है वो बढ़ जाए, वो ज्यादा हो। तो अब ये देखना होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने, जैसे हमने पहले का इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिया, लेकिन अपने उम्मीदवार का अभी तक ऐलान नहीं किया और तवक्को की जा रही है कि शायद 1-2 हफ्तों में ये ऐलान कर दिया जाएगा। जो पार्लिमानी बोर्ड बना था वो उसको सरबराही कर रहे थे राना सनाउल्लाह खान साहब, जो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के और वो मुशीर भी हैं वजीर आजम के सियासी अमूर के। तो वो जो है उन्होंने इंटरव्यूज किए, अब उन्होंने उम्मीदवार का अब ये डिसाइड करना है कि कब वो ऐलान करते हैं। इस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए 2 हफ्तों के लिए, तो इट मीन्स के अब ये जो रस्मी कार्रवाई है ऐलान की, इसके बाद सूरत हाल हल्के की बहुत वाज़ेह हो जाएगी। अभी तक जो है राय शाहजहां खान वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो मैदान में मौजूद हैं। अब जब दोबारा से शेड्यूल आएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या राय हैदर अली खान खरल की फैमिली अपने कागजात वापस लेती है या इलेक्शन लड़ती है, क्योंकि बीच में ही मामला रह गया था जब कागजात वापस लेने थे, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होनी थी, उसके बाद उम्मीदवारों को निशानात अलाट होने थे। तो अब ये क्या शेड्यूल वहीं से शुरू होगा, नया शेड्यूल आएगा, ये भी वाज़ेह नहीं है। अगर नया शेड्यूल आएगा या इन कागजात नामजदगी को एक्सेप्ट किया जाता है और फिर जहां से ये मामला रुका था वहां से आगे बढ़ेगा, तो ये सूरत हाल जो है वो 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगी। कुछ खबरें आ रही हैं जैसे चौधरी अली अख्तर खान, उनके साहबजादे जो हैं उन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। कुछ और उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए थे, जो कि 15,000 20,000 वोट लेने की सलाहियत रखने वाले जो हैं वो उम्मीदवार हैं। लेकिन असल जो मुकाबला है, जो असल दिलचस्पी है हल्के में, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून किसको अपना टिकट जारी करती है और हतमी तौर पर कौन से उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने आएंगे। उसके बाद फिर सूरत हाल जो है और वाज़ेह हो जाएगी। अब तक इतना ही, बहुत शुक्रिया।